कंट्री से, आप सहाफ़त में आ कैसे गए? साथी तौर पे, मतलब बेरोजगारी की वजह से। आप नहीं चाहते थे सहाफ़ी बनना? नहीं, मैं तो मैथ फिजिक्स पढ़ रहा था, मैं तो साइंसदान बनना चाहता था। तो सर साइंसदान ही बन गए, सियासी साइंसदान? सहाफ़ी सियासी साइंसदान तो होता है। मैथ मेरा बहुत अच्छा था, बेरोजगारी थी, नौकरी लग नहीं रही थी, तो वो एक इश्तिहार आया कि नया अखबार निकल रहा है, उसे रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। तो एक शादी हॉल में उन्होंने टेस्ट रखा, तो मैं वो टेस्ट देने चला गया। मैं अंग्रेजी मीडियम स्कूल का पढ़ा हुआ था, ट्रांसलेशन मेरी ठीक थी, अब्बे ने मेहनत की हुई थी। वो टेस्ट ट्रांसलेशन का था। उस दौर में आपको याद है क्रीड होती थी और असल खबर अंग्रेजी से उर्दू ट्रांसलेट करना होता था। मैं सेकंड आ गया 500 लोगों में से, बस रिपोर्टर भर्ती हो गया, फिर वापस मुड़ के देखा ही नहीं। कोई मैथ्स थे केड़ा फिजिक्स नहीं। लेकिन आप सोचते हैं अब कि शायद मैं साइंसदान बन जाता तो ज़्यादा फ़ायदा होता मुझे? पता नहीं, शायद तब पैसे ज़्यादा कमा लेता तब। लेकिन आज तो ठीक हो गए ना पैसे? नहीं, उतने तो नहीं है। अगर आप एक अच्छे साइंसदान होते तो आप एक अच्छे सहाफ़ी की निस्बत ज़्यादा पैसे कमा लेते, आप ये कह रहे हैं? कि नाज़रीन को पता चलना चाहिए ना, लोगों का ख्याल है कि शायद हम जो यहाँ बैठे होते हैं कुर्सियों पे, हम शायद कोई अरबपति हैं, हमें करोड़ों रुपए प्रोग्राम करने के मिलते हैं इस तरह के। जिन मेरे दोस्त ने आगे मैथ में, फिजिक्स में कैरियर आगे लिया, मेरे से अमीर हैं। जरूरी है ना सर, पता चलना चाहिए ना, लोग हमें बहुत अमीर समझते हैं, लोगों को ही नहीं पता कि बस हम भी फन्ने खान टाइप के लोग होते हैं। वो मेरे से शायद, मेरा आप कह लें कि 4 लोग मुझे ज़्यादा जानते होंगे, उनको 4 लोग कम ज़्यादा नहीं सर, 4 लोग तो खैर अब आप मतलब, लेकिन पैसा उनके पास ज़्यादा है। फॉरेन, मतलब अगर वो फॉरेन पढ़ा रहे हैं, नेशनली एफिलिएट हो गए हैं, तो मेरा उनका क्या मुकाबला? सर आप हम्बल हो रहे हैं, ये तो ना कहना कि आपको जानते नहीं। नहीं सर, आप ना पिद्दी हैं, मतलब ना पिद्दी है ना पिद्दी के शोरबे वाली खबर आपको। खैर ये तो नहीं, मैंने अपने बेटे को जर्नलिस्ट नहीं बनाया। ये बात आपने बहुत अच्छी की, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है ये नाज़रीन, कि यूजुअली जो सहाफ़ी होते हैं ना, वो नहीं चाहते कि उनका बेटा सहाफ़ी बने। मेरे वालिद साहब भी नहीं चाहते थे, अभी भी वो, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहें मुझे वकील बनाना चाहते थे, वो चाहते थे क्या वकील बन जाए। कंप्यूटर्स में आगे, साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आजकल तो सर ऑब्वियसली कंप्यूटर का दौर है, उस तरफ मैंने कहा हम सबको कंप्यूटर ने रिप्लेस कर देना एक दिन। तो मैं, उसने मास्टर्स किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लंदन से, तो वो कोई, ये तो सर आपने अच्छा फैसला कर दिया, बहुत अच्छा सर आपने फैसला किया। अच्छा, अब आप सहाफ़त में आ गए, आए आप हादसाती तौर पर अब, लेकिन आपने रिपोर्टिंग शुरू कर दी ऑब्वियसली, फिर आपने खबरें बड़ी बड़ी ब्रेक कर रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब आप सहाफ़ी बने तो सबसे ज़्यादा जो कोई एक सियासतदान हो जिसके बारे में आप कह सकते हो कि यार ये मुश्किल आदमी था, इससे जब कभी मैंने बात की, जब कभी खबर लेने की कोशिश की, कोई सवाल पूछा, कुछ किया, तो इसने मुझे जिस तरह का जवाब दिया वो मुझे समझ नहीं आया, या मतलब इससे बात निकलवाना मुश्किल बात थी, कौन था ऐसा आदमी? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ मियाँ साहब के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि वो बहुत भोले से आदमी है, इसलिए अब आपने ये बात कह ही दी है तो फिर इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन भी कर देते हैं नाज़रीन के लिए। कम गो है, लेकिन वो भोले हैं, क्या वो मासूम आदमी है? नो, वेरी श्रूड। उनके बारे में कहते हैं ना, मतलब वो निहारी खाने वाले और एक मतलब जिस तरह का निहारी और बोंग पाए खाने वाले। जो आदमी कम बोलता है ना, उसे अपने ऊपर बहुत कंट्रोल है। मैंने नवाज शरीफ को फजूल गुफ्तगू करते नहीं सुना, बहुत सियासतदानों से कब। आप उनके साथ 2 घंटे बैठे रहें, वो आपसे ही पूछते रहेंगे। वो ये चाहेंगे कि आप उनको कोई इन्फॉर्मेशन दे के जाएं, बजाय इसके कि वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे दें। और मज़े की बात है, 10 लोग बैठे हैं, जो बीच में से काम की बात कर रहा है उसको बोलने देंगे, बाकियों को कहेंगे इसकी सुनो ठीक है ना, उसको बाकियों को चुप करा देंगे। तो नवाज शरीफ इज़ डिफ़िकल्ट। अच्छा, अब मोहतरमा जो थी उनके बारे में कहा जाता है कि वो भी सहाफ़ियों के लिए ज़्यादा मुश्किल हुआ करती थी, क्योंकि वो पहले से प्रिपरेशन करके आई होती थी, उनको पता होता था कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं उनसे। अच्छा नहीं, मैंने मोहतरमा के बहुत 2-3 इंटरव्यूज़ किए हैं, और एक बार तो दुबई उनके घर पे मैं काफ़ी देर भी रात बैठा रहा मैं उनके पास। और देखिए, वो काम गो नहीं थी। हाँ, वो तो शी वाज टॉकेटिव। तो दोनों का कंपैरिजन नहीं है। पहली बात, एक आदमी बोलता ही नहीं है और एक लीडर है वो बोलती है, ठीक है। एक लीडर है वो इंटरव्यू नहीं देता, एक लीडर है वो इंटरव्यू देना पसंद करती है, तो क्या कंपैरिजन करें? हाँ, ये इसमें ये तो है ठीक है, दोनों कंपैरिजन। एक लीडर है वो, आप बोले कोई बात करेंगे तो वो खामोश रहेगा, एक लीडर है वो रिपोर्ट करेगी, वो कहेगी आप गलत कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी बात मैं नहीं मानती, आप गलत, वो डिबेट करना चाहती है, डिबेट करेगी। और एक है कि वो खामोश रहेगा, मियां साहब सिर्फ आपके दिमाग को पढ़ते रहते हैं, ऐसे देखेगा, फिर देखता रहेगा, फिर कहेगा, खामोश रह जाएगा।
बेसिकली वो आपको रीड कर रहे होते हैं ना, मियां साहब आपको रीड करते हैं, जबकि मोहतरमा दोनों का कंपैरिजन नहीं अच्छा, अब तीसरे सियासतदान का नाम, डिफरेंट है। अब तीसरे सियासतदान का भी, इमरान खान साहब के बारे में। अच्छा, दो इमरान खान है। एक इमरान खान है मकबूल लीडर बनने से पहले, और एक इमरान खान है मकबूल लीडर बनने के बाद। जो इमरान खान है मकबूल लीडर बनने से पहले, या मतलब आप कह लें जिनके ऊपर ISI का आशीर्वाद आने से ज़रा पहले, सियासत में तो पहले भी थे, वो बड़े इंटरेक्टिव थे। उन एक्सेस टू जर्नलिस्ट, जो मर्जी पूछ लो, जो मर्जी इंटरव्यू कर लो, कभी सवालनामा पहले नहीं मांगा, आकर बैठ जाना सेट पे, जो मर्जी पूछ लो, जो मर्जी बात कर लो यूजुअली। फिर एक मकबूल, फिर उनके पास शहबाज गिल, फवाद चौधरी सारे आ गए, सवालनामा पहले होगा, बात क्या होगी, पसंदीदा जर्नलिस्टों को दिया जाएगा, नापसंदीदा को नहीं दिया जाएगा। तो फ़र्क है, दो डिफरेंट। मैंने दो, आप कह सकते हैं दो नवाज शरीफ नहीं देखे मैंने, दो बेनज़ीर नहीं देखी, लेकिन दो इमरान खान देखे। दो इमरान खान